तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक मूवी देखी है, उसका नाम बॉडी पार्ट है। ये बेसिकली कोरियर हॉरर मूवी है। इस मूवी में अलग अलग 5 कहानियां हैं जो एंड में जाकर एक साथ जुड़ जाती है। और हाल ही में मैंने एक मार्को नाम की मूवी भी एक्सप्लेन की है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कल्ट दिखाई दिया जाता है और क्यू नाम की एक लड़की भी हमें दिखाई दी जाती है। यहाँ पर क्यू नाम की जो लड़की थी वो इस ग्रुप को अंडर कवर करने के लिए आई थी। उसके साथ यांग नाम का उसका बॉस भी मौजूद था। यहाँ पर कल्ट के अंदर हमें 5 लोग दिखाई दिए जाते हैं जो फादर के लिए 5 गिफ्ट लेके आए थे। यहाँ पर जो फादर होता है वो कल्ट का एक मेन बॉस कह सकते हैं उसको। तो यांग के कहने के वजह से क्यू यहाँ पर आई थी और यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसने एक फॉर्म भी भरा हुआ था और ग्रुप का वहां से एक रिप्लाई आया था एक चिट की मदद से। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें कल्ट में ज्वाइन होना है तो कुछ बड़ा हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर यंग जो होता है वो कल्ट ज्वाइन करने के लिए क्यू को $10,000 देता है। बट यहाँ पर जो बातें कही गई है चिट उसके अनुसार तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो यंग होता है वो $1 देता है और अभी तक हमें बाकियों के गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर यहाँ पर हमें एक फर्स्ट गिफ्ट दिखाई दिया जाता है और कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी का नाम द रिक होता है। इस स्टोरी के अंदर हमें एक लेडी दिखाई दी जाती है जो चेयर पर बैठी हुई थी और उसे कोई आवाज दे रहा था कि इस बंदे को मार दो। बट दोस्तों ये सारी आवाजें उसे परफ्यूम के बोतल के अंदर से आ रही थी और इन आवाजों से तंग आकर वो अपनी कान ही काट लेती है और वहां से एक गोस्ट बाहर निकल जाता है। जो परफ्यूम की बोतल होती है उसमें वही शैतान होता है। तो जब वो अपने कान काट लेती है तो उसी वजह से जो सैक्रिफाइस है वो हो नहीं पाता और हमें दिखाई जाता है कि वो मर चुकी है। उसके बाद में हमें दाही नाम की लड़की दिखाई दी जाती है जो उसी लड़की की नेबर होती है। असल में दाही को उस लेडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और दाही ने एक कैबिनेट ऑक्शन में खरीद लिया था उसी लड़की का। हालांकि दाही यहाँ पर नर्स बनना चाहती थी और उसने एक एग्जाम भी दिया था। यहाँ पर दाही का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने के लिए आया था, तभी दाही उसे जाने के लिए कहती है और दाही जल्दी से अंदर आकर और उसी कैबिनेट को चेक करने लगती है। चेक करते हुए उसे वही परफ्यूम दिखाई दिया जाता है और वो खुद के ऊपर स्प्रे भी कर लेती है। तभी वो उस बॉटल को वहां पर रख के ही चली जाती है और उस बॉटल के अंदर से हमें एक गोश्त बाहर आते हुए दिखाई दिया जाता है। पर्पल कलर का था। अगले दिन जब दाही अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में जा रही थी तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें वो नर्स के जो पेपर होते हैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुई होती है। इसी में हम देखते हैं कि वही गोश्त उसके अंदर चला जाता है और दाही को कुछ गंदी स्मेल आने लगती है। दाही अपने ऑफिस चल के ही जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसको मजाक उड़ा रही थी कि तुम सिलेक्ट नहीं हो पाई। ये बातें सुनने के बाद दाही को गुस्सा भी आ जाता है और वहां से उसको बहुत सारी बदबू भी आने लगती है। उसके बाद दाही अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि सभी तरफ से उसे गंदी बदबू आने लगती है। तो जब वो नहाती है तभी भी उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जब वो परफ्यूम लगाती है तो उसे वो स्मेल नहीं आती। इसी वजह से वो उस परफ्यूम की आदी बन जाती है। कुछ दिनों में वो परफ्यूम भी खत्म हो जाता है। तब दाही कितना भी नहा ले उसके अंदर से वो स्मेल जाती ही नहीं। फिर वो स्क्रब लेकर खुद के ऊपर घिसने लगती है जिसके वजह से बहुत सारा ब्लड भी आने लगता है। काफी दिनों से दाही बाहर ही नहीं आई होती। उसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए चला जाता है। जब वो अंदर देखता है तो कमरे में सब बिखरा हुआ होता है। वो देखता है कि रूम के अंदर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है। ऊपर से वहां पर कुछ मरने की बू भी आ रही थी। ये सब देखकर वो बाहर जाने के लिए ट्राई करता है बट रूम का डोर लॉक हो जाता है। इसी वजह से वो बाहर भी नहीं जा पाता और अचानक से यहाँ पर दाही आ जाती है। जब वो दाही की तरफ देखता है तो उसने अपनी नाक भी कटवा ली थी। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है और बाहर जाने के लिए ट्राई करता है। पजेस हुई दाही उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए ट्राई करती है और उसके पेट के अंदर एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको बेहोश करके बाहर जाने के लिए ट्राई करता है। वो पुलिस को कॉल करता है और तभी दाही पीछे से आकर उसको मार देती है और दाही को डीमन थैंक्स बोलता है क्योंकि इसी वजह से उसको सैक्रिफाइस मिला था। तभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें वही फर्स्ट गिफ्ट दिखाई दिया जाता है जो और कोई नहीं दाही की नाक होती है। हालांकि यहाँ से क्यू बाहर जाने के लिए ट्राई करती है और जो यांग होता है उसको इंटरव्यू लेने के लिए फोर्स करता रहता है और इतने में ही एक कल्ट का मेंबर क्यू को अंदर लेके जाता है और हमें सेकंड गिफ्ट दिखाई दिया जाता है। तो इस स्टोरी का नाम है द बॉय हु कैन सी द गोस्ट।
तो शुरुआत में हमें गाय और उसके दोस्त दिखाई दिए जाते हैं जो एक लड़के को बुली कर रहे थे। तो हम इस लड़के को बुली बॉय कहेंगे। यहाँ पर गाय उस बुली बॉय को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो बुली बॉय कहता था कि मैं गोश्त भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पर बुली बॉय कहता है कि मैं आपको गोश्त दिखवाता हूँ, इसी वजह से मुझे घर जाकर कुछ चीजें लेके आने पड़ेगी। तो यांग अपने दोस्तों को उसके साथ भेजता है और कुछ चीजें लेके आने के लिए कहते हैं और खुद अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर रुक जाता है। तो बुली बॉय घर से एक वाइन की बोतल लेता है और उसके साथ कुछ रिचुअल के लिए सामान भी लेके आता है और वो गाय के पास जाता है और रिचुअल शुरू कर देता है। उस रिचुअल में वो उस वाइन को गोश्त को सैक्रिफाइस कर देता है और कुछ वाइन के ग्लास भरकर वहां पर रख देता है और उनको कहता है कि ये सब आपको पीना पड़ेगा तभी आपको गोश्त दिखेगा। यहाँ पर गाय की गर्लफ्रेंड छोड़कर बाकी के सभी तीनों दोस्त वो वाइन पी लेते हैं। यहाँ पर उन तीनों को कुछ होने लगता है और ये देखकर गाय की जो गर्लफ्रेंड होती है वहां से भाग जाती है और बुली बॉय क्रीपी तरह से हंसते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि गाय और उसके दोस्त ने उनको बुली किया था, इसी वजह से उसने ऐसा किया। जब गाय और उसके दोस्तों को होश आता है तो उसी बुली बॉय को ढूंढने के लिए वो ट्राई करते, बट सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये थी कि वो भी गोश्त देख पा रहे थे। यहाँ पर गाय के दोस्त को एक गोश्त बड़े ही पूरी तरीके से मार देता है और दूसरे दोस्त को एक लड़की फांसी लगाकर मार देती है, वो भी गोश्त ही होती है। इसके बाद में हमें दिखाई दिया जाता है कि गाय के पास बहुत सारे गोश्त आ जाते हैं और उसका सर कुचलकर उसकी आंखें निकाल देते हैं। वहां पर गाय मर जाता है। यहाँ पर हमें जो सेकंड गिफ्ट दिखाई दिया जाता है उसमें आंखें ही होती है जो गाय की होती है। यहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम में क्यू को दिखाई दिया जाता है। क्यू कल्ट के एक मेंबर को कहती है कि प्रेजेंट के तौर पर $10,000 ठीक रहेंगे। तभी वो कल्ट का मेंबर सीक्वांग का वही नोट देखता है जो कल्ट वालों ने उसको भेजा था और वो चौंक जाता है। तभी हमें तीसरा गिफ्ट दिखाई दिया जाता है और उस गिफ्ट में हमें जीप दिखाई दी जाती है। यहाँ पर जो योंग होता है वो किम के हिडन कैमरे की वजह से अंदर का माहौल भी देख रहा था, बट बीच बीच में सिग्नल कट हो रहे थे। यहाँ पर हमें तीसरी कहानी सुनाई जाती है जिसका नाम था exorcism.com। स्टोरी के अंदर हमें पार्क और किम नाम की लड़की दिखाई दी जाती है जो अपने फ्रेंड का एक्सोर्सिज्म करने आई थी। यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है उसने उसके बाप को मार दिया होता है और उसके अंदर एक डीमन भी होता है। जो पार्क और किम होती है अपने दोस्त के ऊपर कैमरे की मदद से नजर रख रही होती है और अगले सीन में हमें दिखाई दिया जाता है कि और जो पार्क होती है बाइबल के वर्ड पढ़ने लगती है। तभी उसके दोस्त के अंदर का घोस्ट उसे बाइबल पढ़ने से मना कर देता है। पार्क ये चीजें मिन को बताती है बट मिन कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं घर जा रही हूँ। जब पार्क फिर से कैमरे की तरफ देखती है तब उसके अंदर उसकी दोस्त दिखाई नहीं दे रही थी और अचानक से वो उसके सामने आ जाती है और उसको चेयर से बाहर फेंक देती है। यहाँ पर मिन के ऊपर भी कोई अनजान शक्ति हमला कर रही थी। यहाँ पर पार्क के ऊपर वही डीमन हमला कर देता है और उसको उठा लेता है। तभी किम मोबाइल की मदद से बाइबल के वर्ड पढ़ने लगती है जिसके वजह से वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर पार्क और किम बाइबल के वर्ड पढ़ के उस घोस्ट का नाम उससे पूछती है, बट यहाँ पर डीमन अपना नाम नहीं बताता। यहाँ पर अचानक से उसकी माँ आ जाती है और उसको मार देती है और जो किम और पार्थ होते हैं उसका नाम पूछते हैं बट वो खुद की जीभ भी काट लेती है क्योंकि डीमन नहीं चाहता था कि उसका नाम पता चले। और यहाँ पर जो थर्ड गिफ्ट होता है यही जीभ होती है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई दिया जाता है कि जो योंग होता है वो क्यू को फोर्स कर रहा होता है उस कल के लोगों के साथ इंटरव्यू करने के लिए। यहाँ पर किम आना तो नहीं चाहती थी पर योंग के वजह से वो आई थी और हमें यहाँ पर फोर्थ गिफ्ट दिखाई दिया जाता है, वो बहुत ही बड़ा था और इस स्टोरी का नाम था दी फॉर्मर रेसिडेंसी। सो एक कहानी है मेहुन की। तभी अचानक उसे घर के बाहर से कोई आहट आती है और वो जब देखने जाती है तो उसे घर के बाहर से कोई कहता है कि घर के अंदर जो ताबीज है उसे तुम्हें नहीं निकालना है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जब मेहुन दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। एज अ व्यूअर हमें एक लड़की उसके तरफ घूरते हुए दिखाई देती है। तभी वो घर के बाहर जाती है ये आवाज कहाँ से आ रही है ये चेक करने के लिए। यहाँ पर उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जाती है जो चैंटिंग कर रही थी। वो मेहरुम के घर के सामने आकर बहुत सारी चैंटिंग करने लगती है। ये देखकर मेहरुम थोड़ी सी डर जाती है। ये सब बातें वो अपने कलीग को भी बताती है और दूसरा नेबर उससे कहता है कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है।
ये सुनकर मेहरुम थोड़ा सा अजीब फील करती है। जब मेहरुम अपने घर में सोने के लिए ट्राई करती है तभी उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और वो एक घोस्ट को भी वहाँ पर देख लेती है। ये सब चीजें वो अपने कलीग को भी बताती है। उसकी कलीग उसको एक रिचुअल के लिए बोलती है और मेहरुम वही करती है। मेहरुम 1 बाय 1 सभी रूम में चली जाती है और कहती है कि मैं मेहरुम हूँ और ये मेरा घर है। जब वो घर के दरवाजे के तरफ जाती है और कहती है कि ये मेरा घर है, तभी उसे दरवाजे के बाहर से कोई आवाज देने लगता और कहता है कि घर के अंदर के ताबीज मत निकालना। मेहरुम ये बातें सुनकर दरवाजा खोल देती है, बट ये रिचुअल में नहीं था। रिचुअल में दरवाजा नहीं खोलना था और मेहरुम खोल ही देती है। अचानक से वो लेडी अंदर आती है और ताबीज देखने लगती है। तभी मेहरुम डर के घर के बाहर चली जाती है। मेहरुम जब घर के बाहर आती है तभी उसे वही बूढ़ी लड़की दिखाई देती है, तो मेहरुम सब कुछ उसको बता देती है। तभी वो लड़की कहती है कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ था और जो आत्मा है उस घर के अंदर ही फंस गया है, और कहती है कि जल्दी से अंदर जाओ और घर के अंदर जो भी ताबीज हो वो जला दो। मेहरुम जैसे ही अंदर चला जाता है तभी वो घोस्ट बताते हैं कि इसी ताबीजों की वजह से मैं जिंदा हूँ, और वो घोस्ट मेहरुम का सर काट देता है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई दिया जाता है कि जो चौथा गिफ्ट था वो मेहरुम की बॉडी थी, सर के सिवा। यहाँ पर यंग क्यू को देखने के लिए चला आता है क्योंकि बहुत समय से क्यू का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट बीच में से ही कल्ट के लोग उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और हमें दिखाई दिया जाता है कि पांचवे गिफ्ट में बहुत सारा खून एक शीशी के अंदर हमें दिखाई दिया जाता है, और यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम था दी स्ट्रिंग। तो इस स्टोरी में हमें दिखाई दिया जाता है कि एक लड़का बेड से उठता है और अपना मोबाइल लेने के लिए चला जाता है, बट उसे पता चलता है कि उसके गले में कुछ लटका हुआ है। जब वो देखता है तो एक वायर होती है और वो वायर कनेक्ट होकर दूसरे रूम में जा रही थी। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि वही सेम वायर एक लड़के के गले में अटकी हुई है। यहाँ पर लड़के के गले में वायर बांधी गई थी और एक होल से पास होकर दूसरी जगह पर एक लड़की के गले में वो वायर बांधी गई थी। लड़का अपना मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर लड़की अपने डॉग को आवाज दे रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। तभी हम पास ही के कंप्यूटर में 3 मिनट का टाइम देखते हैं। यहाँ पर लड़के के माइंड में एक आइडिया आती है। वो ट्यूबलाइट को तोड़कर उसी कांच से रस्सी काटने के लिए ट्राई करता है, बट वो देखता है कि उसके बेड के नीचे एक कुत्ता मरा हुआ था। ये बातें सुनने के बाद वो लड़की उसी वायर को खींचने लगती है। वो लड़की उस लड़के को मारने के लिए ट्राई करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डॉग को उसी ने मारा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सिर्फ किसी का प्लान था। आगे जाकर वो लड़की गिर जाती है और वो बंदा रस्सी खींचकर उसको मार देता है, और हमें दिखाई दिया जाता है कि वही खून भरकर 5वां गिफ्ट बनाया गया था। बट हमें दिखाई देता है कि उसी कंप्यूटर के ऊपर अभी भी 3 मिनट का टाइम चालू ही रहता है। तभी वो लड़का ट्यूबलाइट का कांच लेकर उस रस्सी को काट देता है। हमें लगता है कि वो बच जाएगा, बट अचानक से उसके हाथ में, पैर में और सभी तरफ वैसे ही वायर आने लगती है और वहां पर ही वो मर जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई देता है कि योंग वहां से भाग आया है और अपने दोस्त को कॉल करके कैमरा लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो सीन कट होते हुए क्यू के पास चला जाता है। क्यू अपना गिफ्ट लेकर अंदर जाती है, बट अंदर के मेंबर कहते हैं कि अगर तुम्हें कल्ट में ज्वाइन होना है तो कुछ सैक्रिफाइस हमें देना होगा, पैसों से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तभी कल्ट के मेंबर उसको पकड़ लेते हैं और उसका कान ही काट देते हैं। योंग यहाँ पर क्यू को बचाने के लिए अंदर चला आता है कैमरा लेकर, बट यहाँ पर क्यू प्रे कर रही थी योंग को मारने के लिए। हाँ, यहाँ पर क्यू प्रे कर रही थी और बाकी के लोग भी प्रे कर रहे थे, जिनकी वजह से उनको पेन झेलना पड़ा। उनको मारने के लिए यहाँ पर सभी प्रे कर रहे थे। हमें दिखाई दिया जाता है कि योंग तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाता है। यहाँ पर जो क्यू होती है वो इस कल्ट में शामिल हो गई थी। शायद उसके विचारों में बदल आके वो इस कल्ट में ज्वाइन हो गई थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इस कल्ट में वो आए, बट योंग की वजह से उसे आना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5 गिफ्ट होते हैं वो कॉफिन के अंदर डाले गए थे और वहां से एक हाथ बाहर आता है जो डीमन का लग रहा था, और कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर मूवी का नाम बॉडी पार्ट इसी वजह से रखा गया है कि स्टार्टिंग में एक गिफ्ट में नोज दिया गया, सेकेंड गिफ्ट में आंखें दी गई, थर्ड गिफ्ट में उसे जीभ दी गई, फोर्थ गिफ्ट में उसे बॉडी दी गई और फिफ्थ गिफ्ट में उसे ब्लड दिया गया। इसके वजह से पूरी डीमन की बॉडी क्रिएट हो जाती है और डीमन इस दुनिया में आने के लिए काबिल हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर यही स्टोरी बताई गई है डीमन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगले मूवी में हम फिर से मिलेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।